किसानन के जब जाग जाई तो का करबो। झकझोरा ना किसानन के जब जाग जाई तो का करबो। कितनो बंदूक गोली चलबो चढ़ जाई तो का करबो। सर, पहले आप अपना परिचय दे देते हुए और जो आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, इनके बारे में विस्तार से बताने का कष्ट करें। आज का जो यह कार्यक्रम है वह बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह को लेकर। और जो विषय आज का है वह विषय सबके समक्ष समान रूप से है। यह सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जो आज हमारे सामने परिवेश है, उस परिवेश में भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता की तलाश हम कर रहे हैं। भगत सिंह केवल उस अर्थ में क्रांतिकारी नहीं है कि कोई फांसी के फंदे को चूम ले, कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ नारेबाजी करे। वे इसलिए भी हमारे समक्ष इतने वर्षों के बाद, 91 वर्षों के बाद भी पूर्ण रूपेण जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, विचारों को नहीं। तो उन्हीं की इस उक्ति के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि उनके विचार वास्तव में आज भी जीवित हैं और ये विचार तब तक जीवित रहेंगे जब तक समाज, राजनीति या संस्कृति या साहित्य में जब तक जनता के प्रति यह जो दोहरा भेदभाव किया जाता है, शोषण की प्रवृत्ति, अत्याचार की प्रवृत्ति, इन सभी प्रवृत्तियों के खिलाफ बड़ी मजबूती से हमारे भगत सिंह खड़े थे। और ये समस्याएं जब तक रहेंगी तब तक भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। और आप देखें कि समाज को तरह तरह के खंडों में विभक्त करने वाली विघटनकारी जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ अपने समय में करीब 5 वर्षों तक भारत की स्वतंत्रता की जो बात हम करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की बात करते हैं, इन सब को उस उतने छोटे नौजवान ने अपने कंधे पर उठा कर रखा था उतने वर्षों तक। यह मामूली बात नहीं है। वह इतिहास का प्रणेता है और इतिहास को वही व्यक्ति बना सकता है जिसमें अपनी बात को भले कोई माने या न माने, अगर उसमें सत्य है तो उसको अंतिम समय तक अडिग रहे, उस पथ से नहीं हटे। भगत सिंह ने हम लोग को यह रास्ता दिखाया है कि तुम अपनी बात को कहते रहो और एक दिन इस बात में असर वह पैदा होगी कि समाज भी तुम्हारे पीछे होगा। हम लोग भगत सिंह के विचारों में हम उसी को आज भी ढूंढ रहे हैं। हमको उस समाज का इंतज़ार है कि वह समाज हमारे सामने चेतन रूप में उपस्थित होगा और तब हम भगत सिंह के सपनों को साकार कर सकेंगे। हमारा देश जो वास्तव में कभी सोने की चिड़िया के नाम से कहा जाता था, सही अर्थों में जब वह समानता की बात होगी, सभी में आर्थिक विषमता न के बराबर होगी, सभी लोग जो चाहें उसके लिए स्वतंत्र हों, हमको उस मुबारक दिन का इंतज़ार है और उसी दिन भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता भी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगत सिंह पर सबसे ज़्यादा इस पक्ष से विचार करने की ज़रूरत है कि भगत सिंह को सांप्रदायिक ताकतों ने एक तरह से हथिया लिया है। वे युवाओं और क्रांतिकारियों के प्रतीक तो हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में था और उनकी विचारधारा मार्क्सवाद से जुड़ती थी। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं
कि सभी विचारधाराओं को तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल सुनियोजित तरीके से एक ऐसी छवि गढ़ी जा रही है भगत सिंह की कि जैसे उनका किसी खास विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। वे केवल युवाओं में एक दिशाहीन आक्रोश के प्रतीक बना दिए गए हैं, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। इसलिए बौद्धिक समाज को, जन सामान्य को, भगत सिंह को ठीक से समझने के लिए विकल्प ने जो आयोजन कराया है, बच्चों के बीच में कराया है, ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, ताकि हमारी जो पीढ़ी आगे चलकर नौजवान होगी वह जान सके कि धर्मनिरपेक्षता के मूल्य क्या होते हैं, जनपक्षधरता के मूल्य क्या होते हैं, हमारा देश कितने तरह की संस्कृतियों से, धर्मों से मिल कर के बना हुआ है। तो इन सब की अगर कोई क्रांतिकारी विरासत हमारे पास है तो वह भगत सिंह की विरासत है। धन्यवाद। हर पल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।